ये है रियाज रेट्रो। सिर्फ गाना पर। क्या करें, रेखा की बात करें या गम और तन्हाई की, अकेले रह जाने की, जिंदगी के दिए हजार दर्द की बातें करें, या फिर खूबसूरती और अदाकारी की बात करें, तहजीब और अंदाज की बात करें। Should we talk about grace and dignity of emerging like a diamond under pressure? या फिर शादीशुदा मर्दों की बात करें, उनकी बेपरवाही और निष्ठुरता की बात करें। क्या करें, आज रेखा की बात करें। जुस्तजू जिसकी थी उसको तो ना पाया हमने, जुस्तजू जिसकी थी उसको तो ना पाया हमने, इस बहाने से मगर देख ली दुनिया हमने, जुस्तजू जिसकी थी। तुझको रुसवा न किया, तुझको रुसवा न किया, खुद भी पशेमान हुए, इश्क की रस्म को, इश्क की रस्म को इस तरह निभाया हमने, इश्क की रस्म को इस तरह निभाया हमने, जुस्तजू जिसकी थी। कब मिली थी, कहाँ बिछड़ी थी, कब मिली थी, कहाँ बिछड़ी थी, हमें याद नहीं, जिंदगी तुझको तो, जिंदगी तुझको तो बस ख्वाब में देखा हमने, जिंदगी तुझको तो बस ख्वाब में देखा हमने, जुस्तजू जिसकी थी।
यही वो गज़ल थी जिसको इतनी बारीकी और खूबसूरती से गाया रेखा जी ने इंडियन आइडल के एक एपिसोड में कि मैं तो दंग रह गई। हम जानते हैं कई सालों से कि रेखा जी अच्छा ही नहीं बहुत अच्छा गाती हैं, तालीम लिए हुए शागिर्दों जैसा गाती हैं। और वो जो भी गाती हैं, रंग बरसे से लेकर मुकद्दर का सिकंदर, शी सिंग्स बच्चन सॉन्ग्स वेरी ऑफन, बहुत मस्ती और बहुत सुर में गाती हैं। पर उमराव जान से जब उन्होंने जुस्तजू गाया तो लगा शहरयार के अल्फाज और ख़याम की मौसीकी यूं उस लम्हे में ज़िंदा हो उठे कि जैसे वहीं उसी पल के लिए बनी हो ये गज़ल। रेखा वाज सुपरलेटिव और ऐसा लगा एक एक लफ्ज़ उनके दिल को चीर कर निकल रहा है। शी मेंट एवरी वर्ड दैट शी sang. You could feel her pain in your gut. Riya's Retro. Only on Ghana. सिनिक्स और शोविनिस्ट्स यही कहेंगे कि सब बकवास है, सब एक्टिंग थी। वही पुराने ताने, वही घटिया अल्फाज जो हमेशा ही रेखा जी के लिए कहे गए हैं, नागिन, विषकन्या, डायन। पता नहीं ये ताने मारने की इमेज औरतों, खासकर सास या बुआ टाइप आंटियों तक ही क्यों है। मर्द जिस किस्म के ताने मार सकते हैं और मारते आए हैं उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं। गॉसिप भी, दूसरों की बुराई, उनकी ज़ाती ज़िंदगी में दखल अंदाजी आदमियों को भर भर के करते देखा है मैंने। फिर भी इट्स ऑलवेज द वोमन हु इज द गॉसिप, इजंट इट? आज मुमकिन है मेरा एपिसोड ज़रा एक तरफा हो, हर बहस के हर पहलू को मद्देनज़र रखा ना हो, बैलेंस्ड पॉइंट ऑफ व्यू, कीपिंग एवरीवन सेंटिमेंट्स इन माइंड, ऐसा कुछ भी ना हो। क्योंकि सच कहूँ तो आज मैं उदास भी हूँ और नाराज़ भी। दिल भारी सा है रेखा जी के गाने की उस क्लिप को देखने के बाद। एक तरफ इतनी खूबसूरती, इतनी नज़ाकत, क्या महंगी साड़ी, क्या शानदार सोने हीरे के जेवरात, बालों में मोगरे के फूल, होठों पर लाली, क्वाइट लिटरली लुकिंग लाइक $1,000,000। और दूसरी तरफ वो गहरी उदासी, वो गम का भार जो लगा स्क्रीन तोड़ कर निकल आएगा। उस मुस्कान के पीछे एक सन्नाटा, एक खामोश तन्हाई। हम औरतों को सच में डिब्बों में बंद कर देते हैं बड़ी जल्दी से। सुंदर है तो शैलो भी होगी, सेक्सी है तो इमोरल भी होगी, खूबसूरत है तो खुश तो होगी ही। सब औरतों को शॉपिंग करना तो अच्छा लगता ही होगा, गोल्ड डिगर तो होगी ही, शुगर डैडी ढूंढ रही होगी। हम ब्यूटी विद ब्रेन्स ऐसे बोलते हैं जैसे कि कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट हो, जबकि इससे बड़ी तौहीन नहीं। अच्छा क्यों, पूछ रहे हैं आप, क्यों है ब्यूटी विद ब्रेन्स इंसल्टिंग? अच्छा, कैन यू इमेजिन कि हम किसी अकम्प्लिश्ड आदमी को उसके मुंह पर कहें, ओहो हैंडसम भी और इंटेलिजेंट भी। नाउ डू यू गेट इट? और जैसा कि रेखा जी के बारे में भी मशहूर है, इट्स ऑल्सो ऑलवेज द वोमन हु इज द होम wrecker, द होम ब्रेकर। बट ऑफ कोर्स कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। थामा हरों का इसको किसने, हाँ ये तो बहता पानी। कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। ला 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 ला, zuu 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 zuu, पीले इसे इसमें नशा, जिसने पिया वो गम में भी हंसा। पल में हंसाए और पल में रुलाए ये कहानी। कैसी पहेली है ये,
कैसी पहेली जिंदगानी। थामा हरों का इसको किसने, हाँ ये तो बहता पानी। कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। La 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 zoo 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 आँखों में गए सपना नया, आंसू तेरा एक मोती है बना। सूरी टगर पे जैसे सूरी ये छाँव हो सुहानी। कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। थामा हारों का इसको किसने, हाँ ये तो बहता पानी। कैसी कैसी पहेली जिंदगानी। Baby. नहीं 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 ये बातें हैं पुरानी। ओ कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। थामा हारों का इसको किसने, हाँ ये तो बहता पानी। ओ कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। देख के तेरी नजर बेकरार हो गई, जी हुजूर ठहरी हम शिकार हो गए। देख के तेरी नजर बेकरार हो गई, जी हुजूर ठहरी हम शिकार हो गए।
पसीना हल्का गोरा ये रूप हाय, हमने तो आज देखी बरखा में धूप हाय। मुख पे पसीना हल्का गोरा ये रूप हाय, हमने तो आज देखी बरखा में धूप हाय। देखो ये लड़के सारे बेचारे दिल के मारे तुम पे निसार हो गए। देख के तेरी नजर हो बेकरार हो गए। हाय हाय ए जी हुजूर ठहरिए, हम शिकार हो गए। शराब से एक सवाल डियर पूछो जनाब से, लाए हो आंखें कहीं धोखे शराब से। आंखें तेरी मस्तानी हम तो रे दिल पर जानी डूब के पार हो गए। देख के तेरी नजर बेकरार हो गए। ए जी हुजूर ठहरिए, सच जैजी ब्लूजी ओपी नैयर। पता नहीं हावड़ा ब्रिज का ये गाना उतना बड़ा हिट क्यों नहीं हुआ जितना आइए मेहरबान और मेरा नाम चिंचिंचू है, तो उतना ही जिंगी। आवाज़ें रफ़ी साहब और आशा ताई, गीतकार कमार जलालाबादी। एक सवाल डियर पूछूं जनाब से, लाए हो आंखें कहीं धोके शराब से। वाह क्या लिखा है। Riya's Retro. Riya's Retro. Only on Ghana. जब हम अपने सीधे स्ट्रेट मॉरल पाथ से डगमगाते हैं तो बिल्कुल ऐसा ही होता है ना। आंखें शराब से धोकर आते हैं, फिर सारी दुनिया ही नशीली नजर आती है। तभी तो सुनिधि सोच रही थी कि कैसी पहेली है जिंदगानी। स्वानंद और शांतनु मोइत्रा का कॉम्बिनेशन, और आज रेट्रो की बाह परिणीता तक पहुंच गई तो सिर्फ रेखा जी की शान में यूसी, क्योंकि उनको गाते नाचते मुस्कुराते देखा इंडियन आइडल पर, और जहां दिल नाच उठा उनके साथ वहीं ज़रा भारी भारी सा भी हो गया। कुछ ऐसा लगा उनको देखकर कि उनकी जिंदा दिली के पीछे सदियों के राज भी छुपे हैं, और क्योंकि वो अबला लाचार टाइप एक्ट नहीं करती और ना कभी करेंगी, क्योंकि आज भी वो गाढ़े रंग और भारी गहनों में दिखती हैं, क्योंकि आज भी वो अकेली रहती हैं और अपने फैसले खुद लेती हैं, क्योंकि आज भी वो किसी को कोई सफाई नहीं पेश करती अपनी ज़िंदगी के बारे में, और अपने तरीके से अपने हिसाब से जीती हैं। इसीलिए दुनिया के सारे लेबल्स स्टीरियोटाइप्स उन पर लाद दिए जा सकते हैं। आई नो हम उन्हें प्यार भी बहुत करते हैं। यंगस्टर्स उनको इज्जत और एडमिरेशन की नज़र से देख रहे थे, भावुक हो रहे थे। फिर भी एनीवे, कौन सी एक्सप्लोसिव बात छेड़ दी थी मैंने गानों से पहले कि हाँ, द अदर वुमन इज ऑलवेज द वैम्प, द विच, द फैमिली डिस्ट्रॉयर। किताबों से लेकर फिल्मों तक, टीवी शोज से लेकर असल ज़िंदगी तक, ये एक स्टीरियोटाइप है जिसको हम दिखाते और दोहराते तो हैं ही, कभी क्वेश्चन तक नहीं करते। क्यों भला? शादी उसने की थी, कस्में उसने खाई थी, किसी और को वफादारी और एक निष्ठा का वचन उसने दिया था क्या? तो होम रेकर वो कैसे हुई भला? She wasn't the one who made or broke the vows. And I'm not just talking about रेखा here. किसी भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में the other woman को बना दिया जाता है वैम्प। अरे साथ निभाने का वादा उसने किया था क्या? आपकी शादी को पाक रखने का जिम्मा फिर उसका कैसे हुआ? अपने घर में देखो ना, अपने साथी से पूछो, जिसने नहीं निभाया उसको दोषी करार दो ना, जो एक नहीं दो दो लोगों की जिंदगी से खेल रहा है। कमाल है। शादी करो आप, उसको निभाए कोई तीसरी।
तन्हाई, दर्द, तकलीफ, अपमान, जिल्लत, हर चीज़ का सामना करे, ऊपर से ताने भी खाए और इल्ज़ाम भी उठाए। ये कहाँ का इंसाफ है भला? इश्क वालों से न पूछो कि उनकी रात का आलम तन्हा कैसे गुजरता है। जुदा हो हम सफर जिसका, वो उसको याद करता है। न हो जिसका कोई, वो मिलने की फरियाद करता है। सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो। तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो। मेरा दिल बेचैन है, मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए। मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए। सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो। तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो। मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए। मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए। सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो। मैं सुनाऊं तुम्हें बात एक रात की। मैं सुनाऊं तुम्हें बात एक रात की। चांद भी अपनी पूरी जवानी पे था। दिल में तूफान था, एक अरमान था। दिल का तूफान अपनी रवानी पे था। एक बादल उधर से चला झूम के, एक बादल उधर से चला झूम के। देखते देखते चांद पर छा गया, चांद भी खो गया उसकी आगोश में। उफ ये क्या हो गया जोश ही जोश में। मेरा दिल धड़का, मेरा दिल तड़पा किसी की नजर के लिए। मेरा दिल तड़पा किसी की नजर के लिए। सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो। इसके आगे की अब दास्तां मुझसे सुन, सुन के तेरी नजर डब डबा जाएगी। बात दिल की जो अब तक तेरे दिल में थी, मेरा दावा है होठों पे आ जाएगी। तू मसीहा मोहब्बत के मारों का है, मसीहा मसीहा मोहब्बत के मारों का है। तू मसीहा मोहब्बत के मारों का है। हम तेरा नाम सुन के चले आए हैं। अब दवा दे हमें या तू दे दे जहर। तेरी महफिल में ये दिल जले आए हैं।
एक एहसान कर, एहसान कर, एक एहसान कर अपने मेहमान पर, अपने मेहमान पर एक एहसान कर। दे दुआएं, दे दुआएं तुझे उम्र भर के लिए, दे दुआएं तुझे उम्र भर के लिए। सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो। मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए, मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए। सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो। चोरी चोरी मिलते हैं रे चार चकोरी। ओ परदेसिया, परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। परदेसिया, परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। मैं कहती हूँ तूने मेरा दिल ले लिया। फूलों में गलियों में गाँव की गलियों में हम दोनों बदनाम होने लगे हैं। नदियाँ किनारे पे छत पे चौबारे पे हम मिलके हंसने रोने लगे हैं। सुन के पिया, सुन के पिया धड़के जिया, सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। मैं कहती हूँ तूने मेरा दिल ले लिया। लोगों को कहने दो, कहते ही रहने दो, सच झूठ हम क्यों सबको बताए। मैं भी हूँ मस्ती में, तू भी है मस्ती में, आ इस खुशी में हम नाचे गाए। किसको पता, किसको पता क्या किसने किया, सब कहते हैं तूने मेरा दिल ले लिया। सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। मेरा दिल
लोगों को कहने दो, कहते ही रहने दो। When we are coloring outside the lines, हम अक्सर खुद से और अगले से यही कहते हैं, कहने दो, रहने दो। पर सच में क्या हम में से कोई भी गॉसिप के तेजाब से बचा है? Especially when that acid attack is directed at you. दूसरों पर उछालने में जितना मज़ा है, खुद झेलना उतना ही मुश्किल। बिग बी और रेखा डबल ट्रीट, दोनों गाने लता जी, किशोर दा के। परदेसिया, मिस्टर नटवरलाल, राजेश रोशन, आनंद बख्शी, एंड ऑफ कोर्स द अल्टीमेट रियल लाइफ क्रॉसओवर, सलाम इश्क मेरी जान, मुकद्दर का सिकंदर, कल्याण जी, आनंद जी, प्रकाश मेहरा। रियाज रेट्रो सिर्फ गाना पर। आई नो कि ये अक्टूबर का महीना नहीं, रेखा जी और बच्चन साहब के बर्थडेज नहीं, मुझे गॉसिप में ख़ास कोई दिलचस्पी नहीं, इसीलिए रैंडमली इस बात को उठाने की कोई ज़रूरत नहीं। पर मैंने बहुत कोशिश की कि मैं रेखा जी का वो चेहरा, आवाज़ में वो हस्की सैडनेस, उनकी गायकी और उनके अंदाज को अपने जहन से उतार दूं और आपसे कोई और बात करूं, मगर ये हो न सका और अब ये आलम है। ये एपिसोड वैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेजिटिमाइज करने के लिए नहीं है, ना ही एमोरल एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई करने के लिए है या जिम्मेदारियों से हाथ धोने की बात है। शादीशुदा इंसान से मोहब्बत या अफेयर करना बहुत ही जोखिम का काम है और दिल को पीस कर चीर कर रख देता है, चाहे आप औरत हो या मर्द, चाहे आप चीटिंग स्पाउस हो या चीटेड अपॉन, या आप हो द अदर मैन और वोमन। द फैक्ट इज, इस डायनामिक में कभी कोई खुश तो हो ही नहीं सकता और किसी न किसी को बहुत चोट लगने ही वाली है, चाहे अंजाम कुछ भी हो। और जो बाकी हैं उनको बोझ और परछाइयों के साथ जीना ही पड़ेगा, चाहे वो कुछ भी कह लें। यस, इट इनवेरिएबली एंड्स बैडली फॉर वन और बोथ और ऑल थ्री। मेरा बस इतना कहना है कि इस कहानी में ज़रूरी नहीं कि बस एक ही विलन और एक ही विक्टिम हो या कोई भी हीरो ना हो। सहने की बात पर आए तो सभी सह रहे हैं, कोई एक जना नहीं। देखिए, मैं अदर वोमन को अबला बेचारी दुखियारी नारी भी नहीं बताना चाह रही यहाँ पर। शी इज़ टेकिंग कॉन्शियस डिसीशंस, मेकिंग क्लियर चॉइसेस एंड शी हैज़ टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर दोज। वाइट वॉश नहीं करना है, पर टार एंड फेदर भी नहीं। आई विल शो यू द डिफरेंस। ये सुनिए, जब एक शादीशुदा औरत अपने वाउज से भटक जाए और किसी गैर मर्द से इश्क कर बैठे, तब हम इल्ज़ाम किस पर डालते हैं अमूमन? आई नो, आपके दिमाग में ऑलरेडी वो मैरिड वुमन होम ब्रेकर, लूज कैरेक्टर, इमोरल बनकर उभर चुकी होंगी। उसकी एक एग्जैजरेटेड इमेज भी शायद आ गई होगी आंखों के सामने। टाइट क्लोथ्स, लाउड मेकअप, बच्चों को नेग्लेक्ट करने वाली, घर को नज़रअंदाज करके बुरी तरीके से चलाने वाली, क्लासिक स्टीरियोटाइप्स। घर नहीं संभलता, बच्चे नहीं संभलते, पति नहीं संभलता, बाहर अफेयर कर रही है। वेस्टर्न भी होगी आपके दिमाग की इमेज में, वो तो साड़ी और सलवार कमीज तो पहनती नहीं होगी, है ना? Like I said, classic stereotypes. So do you realize what happened just now? शादीशुदा औरत एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करे तो फिर वो होम ब्रेकर, अपना घर खुद तोड़ने वाली, जिसके साथ इश्क किया है उसके बारे में तो कोई कुछ कहता ही नहीं है। मस्ट बी सम रैंडम मेल बिम्बो। वो कौन? उसको क्या कहना? Men will be men. He was just at the right place at the right time and had some fun. मगर शादीशुदा आदमी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करे तो फिर वो दूसरी औरत ही है होम ब्रेकर, किसी और का घर तोड़ने वाली। तब मर्द पर कोई इल्जाम नहीं, उस बेचारे को तो बहला फुसलाकर भटका दिया गया था। दूध पीता बच्चा सेक्सी सिडक्ट्रेस के हाथों गुमराह हो गया। हाय पोर थिंग। अच्छे भले खुशहाल घर में आग लगा दी डायन ने। वाओ, यानी दोनों ही सूरतों में देखा आपने, वी आर विलेनाइजिंग द वुमन एंड लेटिंग द मेन गो स्कॉट फ्री। अमेजिंग।
था ना कल था, कोई मुश्किल थी ना हल था, लेकिन क्या था, बस एक फल था। ये फल खाना मना है सब उनसे कहते थे, ये फल खाना मना है सब उनसे कहते थे। आदम और हवा दोनों जन्नत में रहते थे, आदम और हवा दोनों जन्नत में रहते थे। दोनों का दिल ललचाया, उस फल को तोड़ के खाया, दोनों का दिल ललचाया, उस फल को तोड़ के खाया। एक शोला सा लहराया, उनमें शैतान समाया, एक शोला सा लहराया, उनमें शैतान समाया। उनको जो हरगिज ना करना था कर बैठे थे, उनको जो हरगिज ना करना था कर बैठे थे। आदम और हवा दोनों जन्नत में रहते थे, आदम और हवा दोनों जन्नत में रहते थे। कुदरत को गुस्सा आया, दोनों पे जुर्म लगाया। जन्नत में रहने वाले जन्नत से गए निकाले। ऊपर से गिरे वो नीचे, ऊपर से गिरे वो नीचे, फल आया पीछे पीछे। यूं सदियों ने दम तोड़ा, फल ने पीछा ना छोड़ा। यूं सदियों ने दम तोड़ा, फल ने पीछा ना छोड़ा। कहने वाले यूं उनका अफसाना कहते हैं, कहने वाले यूं उनका अफसाना कहते हैं। आदम और हवा अब इस दुनिया में रहते हैं, आदम और हवा अब इस दुनिया में रहते हैं। दुनिया रंग बिरंगी भैया, दुनिया रंग बिरंगी, दुनिया रंग बिरंगी भैया, दुनिया रंग बिरंगी। हंसी खुशी का आलम हो तो भागे कड़की तंगी। ये दुनिया रंग बिरंगी भैया, दुनिया रंग बिरंगी, दुनिया रंग बिरंगी भैया, दुनिया रंग बिरंगी। बुढ़े को मिल जाए बुढ़िया, बुढ़े को हाजिर है गुड़िया। अरे बुढ़े को मिल जाए बुढ़िया, बुढ़े को हाजिर है गुड़िया। मन से मन के तार मिले तो फिर क्या दंगम दंगी। बब दुनिया रंग बिरंगी भैया, दुनिया रंग बिरंगी, दुनिया रंग बिरंगी भैया, दुनिया रंग बिरंगी।
अरे झगड़ा झगड़ी दूर भगाओ, हंसी खुशी के फूल खिलाओ। झगड़ा झगड़ी दूर भगाओ, हंसी खुशी के फूल खिलाओ। दिनक दिनक दिन बाजे तबला, गीत गाए सारंगी। प्यारे दुनिया रंग बिरंगी भैया, दुनिया रंग बिरंगी। दुनिया रंग बिरंगी भैया, दुनिया रंग बिरंगी। हंसी खुशी का आलम हो तो भागे कड़की तंगी। दुनिया रंग बिरंगी भैया, दुनिया रंग बिरंगी। दुनिया रंग बिरंगी भैया, दुनिया रंग बिरंगी। दो एक्स्ट्रा मैरिटल कॉमेडी फिल्मों के स्टार्टिंग वाले गाने। आदम और हवा फिल्म पति पत्नी और वो के ओपनिंग क्रेडिट्स में था विद अ क्रेजी बिट ऑफ प्रिटी बोल्ड एनिमेशन। आज पता नहीं कोई करने देगा या नहीं, सेंसर बोर्ड तो पास ही नहीं करेगा और अब तो ट्रिब्यूनल भी नहीं बचा। किशोर दा की आवाज़, संगीत रविंद्र जैन, गीतकार आनंद बख्शी और रंग बिरंगी का टाइटल ट्रैक मन्ना दे की आवाज़ में आर.डी. बर्मन की धुन, बोल माया गोविंद। Riya's Retro. Riya's Retro. Only on Ghana. पति पत्नी और वो और उसी से ओपनली इंस्पायर्ड रंग बिरंगी, दोनों ही फिल्मों में इस बात की फनी लाइटर साइड दिखाई गई है। अफेयर के नाम पर संजीव कुमार और अमोल पालेकर गप्पे मारना, खाना खाना और बागों में घूमने के अलावा कुछ और ज़्यादा नहीं करते। मतलब नो सेक्स ना, फिर कैसे वो हमारे हीरो रह सकते थे। इट्स ऑल गुड क्लीन फन एंड इवेंचुअली एवरीवन एंड्स अप ओके। बहकी हुई सेक्रेटरी को भी होश आ जाता है और उसको उसका पुराना बॉयफ्रेंड भी मिल जाता है। मियाँ बीवी भी हैप्पीली एवर आफ्टर हो जाते हैं फिर से। हाउएवर, इसी थीम पर कई डार्क फिल्म्स भी बनी हैं, रियलिस्टिक ग्रिटी ड्रामास। पैरेलल सिनेमा में कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर फिल्म है, इसलिए सिजलिंग सेक्स सीन्स डालना ज़रूरी है। इस लालच में कई फिल्में मारी गईं, एक्स रेटेड लेबल हो गईं, गलत ऑडियंस तक पहुंच गई और जो कहना चाहती थी वो कह नहीं पाई। एंड देन ऑफ कोर्स देयर वाज सिलसिला, द बाप ऑफ ऑल एक्स्ट्रा मैरिटल फिल्म्स, और रियल लाइफ का एक मेटा मिलन। How Yash Chopra even broached the subject with Amitabh Bachchan, how he managed to convince both the leading ladies. This is the stuff of legends. खुदा ही जाने how they pulled it off. बेहतरीन फिल्म, बेजोड़ परफॉर्मेंसेस, brilliant soundtrack and of course way ahead of its times like लम्हे तब नहीं चल पाए बॉक्स ऑफिस में, जनता स्कैंडलाइज हो गई, पर आज आइकॉनिक फिल्म्स में से एक मानी जाती है। मेरी बात भी आज शुरू हुई रेखा जी से ही, एंड ही हु मस्ट नॉट बी नेम्ड। नहीं, सच्ची कह रही हूँ, वो फैमिली बुरा मान जाती है और चैनल्स के हेड्स को फ़ोन कर दिया करती है कि आपके होस्ट या एंकर या प्रेजेंटर या MC या RJ ने ये क्या कहा, क्यों कहा। मैंने अपने 25 साल के मीडिया करियर में कई बार ये होते हुए खुद देखा है। इसीलिए रेखा जी एंड वेल वोल्डेमॉर्ट और 1000 कहानियाँ, 100 किस्से, दर्जनों अफवाहें, सैकड़ों बातें। जब रेखा जी आज इस सब के बारे में एक सेंस ऑफ ह्यूमर दिखाती हैं, खुद पर हंसने की काबिलियत रखती हैं, प्रेस को जानबूझकर सैसी और शॉकिंग और फिर भी सो क्लासी एंड विटी साउंड बाइट्स देती हैं, तो बड़ा प्यार आता है उन पर। अपने गम को अपनी कांजीवरम साड़ियों की ही तरह पहनती हैं वो। नो अपॉलॉजीज, इन योर फेस and full on class.
कागज कोरा ही रह गया। जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। एक हवा का झोंका आया, हो एक हवा का झोंका आया। टूटा डाली से फूल, टूटा डाली से फूल। ना पवन की ना चमन की किसकी है ये भूल, किसकी है ये भूल। खो गई खुशबू हवा में, कुछ न रह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। पंछी का ठिकाना, उड़ते पंछी का ठिकाना। मेरा न कोई जहां, मेरा न कोई जहां। ना डगर है ना खबर है, जाना है मुझको कहाँ, जाना है मुझको कहाँ। बन के सपना हम सफर का साथ रह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। एक तरफ जीवन कोरा कागज बन के रह जाता है तो दूसरी तरफ नीला आसमान सो जाता है। अपने रोमांटिक रिश्तों में व्हेन वी स्टार्ट टू कलर आउटसाइड द लाइंस, तब किसी का भी कुछ भी भला नहीं हो पाता। नोबडी विंस। किशोर दा कोरा कागज के टाइटल ट्रैक के साथ कल्याण जी आनंद जी, एमजी हशमत, लता जी नीला आसमान सो गया सिलसिला से शिवहरी जावेद अख्तर। See, I am all for personal choice. Polyamory, open relationships, consenting adults के बीच में सब के लिए जो ठीक हो, आपस में जिस बात पर सब सहमत हों, उसमें किसी और की, सरकार की, समाज की दखल अंदाजी की कोई ज़रूरत नहीं। ये मेरा ख्याल है। पर कम से कम जो इन्वॉल्व्ड हैं वो सारे के सारे तो एक ही पेज पर हो ना। सब रजामंद हो तो क्या प्रॉब्लम है? अगर मियाँ बीवी और वो राजी तो क्या करेगा काजी? प्रॉब्लम तब आती है जब झूठ, फरेब, छल कपट की मिलावट आ जाती है इस सब में। जब किसी को धोखा देने की या दर्द पहुंचाने की बात आती है, किसी से हक छीनने की बात आती है, किसी और को हक ना देने का इल्ज़ाम लगता है और एक इंसान बीच में त्रिशंकु बनकर लटकता है। You believe in polygamy? Great, more power to you. Then why are you in a monogamous relationship? जिसकी नींव में ही फाइडेलिटी है। नहीं करते शादी, आज़ाद रहते और सबसे कह देते ये मेरे कंडीशंस हैं, अब मेरे साथ रहना है तो रहो, नहीं तो जाओ। ये करने की हिम्मत नहीं। नो, सब चाहिए। बीवी के हाथ की चाय भी चाहिए, टपरवेयर डब्बे में खाना पैक्ड भी चाहिए, घर गृहस्थी का आराम भी चाहिए, धुली प्रेस की हुई कमीज भी चाहिए, फैमिली वेकेशंस भी चाहिए,
दिवाली पर रंगोली करने वाली भी चाहिए, पर एक्साइटमेंट भी चाहिए, रूहानी कनेक्शंस भी चाहिए, सूफियाना शामें भी चाहिए, वो मदहोशी और नशा और फ्रिशन ऑफ एक्साइटमेंट भी चाहिए। क्यों भाई, कौन है आप, ब्रैड पिट की छठी औलाद? थोड़ा आपे में रहिए, कंट्रोल बेटा, मामले को काबू में रखिए, नहीं तो इधर से भी जाएंगे और उधर से भी, और रास्ते में इतने लोगों की हाय भी लगेगी कि जिंदगी नर्क बनकर रह जाएगी। यस, we all deserve to live the life that we want without moral judgment or outside interference. But do we all have the courage to live the life we want? निभाना है तो निभाएं, भटकना है तो भटकें, एक साथी चाहिए या कई, ये हमारी अडल्ट चॉइस ज़रूर है, पर चॉइस के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो आती है। Do we dare to choose? Then dare to dream. Dare to love. मंजूर नहीं मेरी मोहब्बत तो क्या हुआ, है दोस्त दुश्मनी निभाने के लिए माना तेरे करम के तो काबिल नहीं रहे, मेरे दिल पे जुल्म ही ढाने के लिए वफा जो न की तो जफा भी न कीजे, वफा जो न की तो जफा भी न कीजे, सितम जाने मन इस तरह भी न कीजे कि मरने की तमन्ना में कहीं जिन जाए, कि मरने की तमन्ना में कहीं जिन जाए। वफा नहीं इश्क हमसे नहीं ना सही, हमें इश्क तुमसे है, हम क्या करें, है मर मर के जीने की आदत हमें, तुम्हारी बला से जिए या मरे, भला भला ना किया तो बुरा भी न कीजे, सितम जाने मन इस तरह भी न कीजे कि मरने की तमन्ना में कहीं जिन जाए, कि मरने की तमन्ना में कहीं जिन जाए। वफा वफा जो न की तो जफा भी न कीजे, सितम जाने मन इस तरह भी न कीजे कि मरने की तमन्ना में कहीं जिन जाए, कि मरने की तमन्ना में कहीं जिन जाए। वफा आप सुन रहे थे रियाज रेट्रो सिर्फ गाना पर।